भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और कुर्सियाँ हैं वो कहीं ले जाने इधर आई बैठ जाए गुप्ता आप लोग कर मीटिंग बना लिया और हर पंचायत में नेता बनाएंगे तो धीरे धीरे उनके आप नेता बनाओ परमिशन में नेता दूसरी मिल जाएगा 16 साल तक मिल जाएगा। ये बताओ रामाशय जी विशेष के रामाशय जी अनुराग जी संजय जी और कल्पना प्रमुख बैठक बहुत जरूरी है। चाहे डॉक्टर सर्वाधिक तो समझे चाहिए एक बैठक करानी पड़ेगी आपसे। यहाँ पर उपस्थित हमारे इस अंतर टाउन एरिया के संयोजक आदरणीय अरविंद शुक्ला जी, हम सब के मार्गदर्शक काका हजबकस जी, हमारे मित्र संजय सिंह जी, दोनों संजय यहाँ उपस्थित हैं, आप और उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। दुनिया में सभी सरकारें जो भी चलती हैं किसी न किसी विचार को लेकर चलती हैं। बहुत सी पार्टियों का गठन होता है, सबकी एक विचारधारा होती है। कभी इस देश में कांग्रेस की विचारधारा ने राज किया, जो मध्यम वर्गीय, ना इधर ना उधर, किसी चीज में फाइनल डिसीजन लेने का कभी उनको वो नहीं रहा कि हम स्टैंड कर सके, कभी कोई सख्त डिसीजन ले सके। दूसरी विचारधाराएं वामपंथ की रही, जो कहते हैं कि धरती और धन दोनों बांट के रहेगा, काम कुछ नहीं करेंगे। जहां जहां धरती धन बांटे वहां हमारी जो अर्थव्यवस्था है चौपट हो गई। तीसरी विचारधारा राष्ट्रवाद की है। सभी देशों में राष्ट्रवादी पार्टियां होती हैं जो अपने राष्ट्र को प्रथम बता के राजनीति करती हैं। ऐसे ही हमारी पार्टी की सिंगल जो सूक्ति है वो नेशन फर्स्ट। हमको बताया जाता है कि हमारे लिए प्रथम कौन है? राष्ट्र। पहले राष्ट्र है, दूसरे पर पार्टी है और तीसरे पर हम लोग। जब हमारे अंदर राष्ट्र प्रथम की भावना होगी तब हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम राष्ट्र कैसे आगे बढ़े इसका विचार करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 9 वर्षों का शासनकाल माननीय मोदी जी का, 6 वर्षों का शासनकाल योगी जी का। कोई भी ऐसी जन कल्याणकारी नीति बताइए जो किसी जाति विशेष के लिए हो, किसी धर्म विशेष के लिए हो। लाभ वो सबको देना चाहिए, लेकिन कानून एक होना चाहिए। इसकी भी बात है। कानून से किसी को अलग नहीं किया जा सकता। वो चाहे जिसके लिए हो, सभी के लिए एक डंडे से सबको चलाने का काम भी योगी और मोदी जी कर रहे हैं। इसका परिणाम है कि 2014 के पहले जो आतंकी घटनाएं दिल्ली और मुंबई, अहमदाबाद में हुआ करती थी, कभी आपके बनारस में हो जाती थी, कभी अयोध्या में हो जाती थी, वो अब पुंछ और बारामूला तक सीमित है। केवल 2-3 जिले हैं कश्मीर के जहां तक सीमित रह गई हैं। उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज फैला हुआ था वो सारे माफिया भाग गए हैं, या तो भाग गए हैं या तो कोर्ट की शरण में है। हमारी जो है जीवन हमारी रक्षा कीजिए। लोग अपनी जेल ट्रांसफर करा कर दूसरे प्रदेशों में भाग रहे हैं। इससे अच्छी सरकार क्या चाहिए आपको? जिस बिजली के लिए आप तरसते थे वो बिजली आपको ठीक से मिलने लगी, नहीं तो बिजली कब आई और कब गई लोगों को पता नहीं चलता। सड़क के लिए आप तरसते थे, सड़कों का जाल पूरे देश में फैल गया। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ और आपके यहाँ बाहरी लोग भी आकर पैसे का निवेश करने लगे। आपको बिजली दे दी, आपको सड़क दे दी। आपको आवश्यकता हुई कोरोना जैसी महामारी में
शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको टीका न दिया हो सरकार ने। दुनिया के जितने विकसित देश थे, सारे देशों ने अपने नागरिकों को टीका लगाने के लिए उसका पैसा लिया, लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा जिसने स्वयं भी अपने नागरिकों को निःशुल्क टीका लगाया है, और 2 दर्जन से अधिक ऐसे देश रहे हैं जिनको निःशुल्क टीका दिया भी है। चाहे वो म्यांमार हो, चाहे भूटान हो, आपका बांग्लादेश हो, सारे देशों में निःशुल्क टीका देने का भी काम किया। पूरे देश को कोरोना महामारी के बाद जब संकट आया, भोजन का संकट आया, तो निःशुल्क भोजन देने का भी काम किया। यह सरकार निःशुल्क भोजन के लिए आपको निःशुल्क अन्न दे रही। क्या चाहिए? कानून का राज्य है। अच्छा करेंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, गलत करेंगे तो आपको पूछने वाले लोग टहल रहे। आपको क्या चाहिए? जितनी पिछले 70 वर्षों में जितनी कॉलोनियां, जितने आवास ग्राम पंचायतों या नगर पंचायतों में आते थे, वो उससे कई गुना अधिक पिछले 5 वर्षों में ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों में आए हैं। इसका उदाहरण आपकी अंतु टाउन एरिया है, जिसमें 5 वर्षों में 1000 आवास आए हुए। 1000 आवास माने अगर उसमें रहने वाले व्यक्ति, अगर माना जाए कि एक घर में 3 वोट है तो 3000 मत तो ऐसे भी आपको मिल सकते हैं। इतना कभी किसी काल में आवास नहीं आया। 700 आवासों का पुनः सर्वे करा के उसको संरक्षित रखा है। चुनाव के बाद वो तुरंत बटेंगे। सरकार की योजना है कि 2024 से पहले हर घर को नल से जल दे दें। आपके घरों में पीने का पानी नल से जाएगा। ये सरकार की योजना है। यानी आपको पानी दे रहे हैं, आपको भोजन दे रहे हैं, आपके लिए रास्ता दे रहे हैं, आपके लिए बिजली दे रहे हैं। जो भी आवश्यकताएं किसी समाज के लिए होती है उसको पूरा करने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने के लिए हम लोग यहाँ आए। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी के अंतु के प्रत्याशी अशोक गुप्ता जी को चेयरमैन पद हेतु और इस वार्ड के प्रत्याशी ननकाऊ वर्मा जी को कमल के फूल पर मुहर लगा के इनको विजयी बनाइए। और ये जो विजय का कारवां है या ये जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनको निरंतर आगे बढ़ाने का काम कीजिए। धन्यवाद। भारत